नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे कैसा रहेगा जून का महीना मकर लग्न के लिए। अगर आप देखें कि शनि आपके लग्नाधिपति हैं, शनि जो हैं कुंभ राशि के अंदर में चल रहे हैं, मूल त्रिकोण राशि के अंदर में आते हैं। मकर लग्न का लिए अगर देखा जाए तो मकर का अर्थ हिंदी में होता है मगरमच्छ। मगरमच्छ यानी कि जो पृथ्वी पे भी शक्तिशाली है और जल में भी शक्तिशाली है। और आपका जीवन जो है इस समय में आपके लिए एक ग्रोथ का समय जो है वो बना हुआ रहेगा। शनि द्वितीय स्थान के अंदर में है, दूसरा स्थान जो रहता है वो शुक्र की राशि में आता है। काल पुरुष की कुंडली में वृषभ राशि आती है यहाँ पे, और अपनी ही मूल त्रिकोण राशि के अंदर में लग्नेश का रहना एक तरह से शुभ रहता है। द्वितीय स्थान जो है मारक स्थान भी रहता है। अगर आपके लग्नेश की पोजीशन के साथ में कोई पाप ग्रह भी और जुड़े हुए हैं तो थोड़ी सी चिंता लेके आएगा, वरना शनि जो है इस समय में आपको ग्रोथ दे रहा होगा। घर के अंदर में, परिवार कुटुंब के अंदर में बढ़ोतरी के लिए धन की वृद्धि लेके आएगा। लर्निंग का स्थान होता है, जो आप बेसिक लर्निंग करते हैं, ओरल लर्निंग करते हैं घर और कुटुंब के अंदर में, उस तरह के कार्यों के अंदर में आपकी वृद्धि को बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि गुरु जो हैं वो भी आपके चतुर्थ स्थान में चल रहे हैं। चतुर्थ स्थान के अंदर में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि आती है, और गुरु का यहाँ पे आना एक अच्छी पोजीशन के लिए माना जाता है। मेष राशि के अंदर में है, मंगल की राशि के अंदर में है। तो अगर आप देखें कि यहाँ पे आपके लग्नेश शनि जो हैं वो डेबिलेटेड होते हैं, और यहाँ पे अब गुरु और राहु की युक्ति हुई है, तो घर परिवार के लिए अब आपको मान सम्मान बढ़ना, गुरु जो है वो मान सम्मान बढ़ाने का कार्य करेंगे। राहु जो है वो घर के अंदर में मन के अंदर में कुछ बहुत ज़्यादा अधिक निगेटिव विचारों को ना लाने दें, तो गुरु की उपासना इस समय में करिएगा। अगर बहुत अधिक नेगेटिव विचार मन में आ रहे हैं तो वो राहु का प्रभाव उसको जानिएगा, वो आपके काम जो है मन के अंदर में वो कलुषित करने वाला काम आपको लेके जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब गुरु यहाँ पे आए हैं तो मामा की आर्थिक स्थितियों को भी मजबूत करते हैं। अगर पेट के अंदर में यानी कि आपके पेट में कोई गड़बड़ी चल रही है, पेट के जो अंदर का हिस्सा रहता है, तो वहाँ पे भी प्रभाव को वो लेके आते हैं। आप देखेंगे कि ये स्थान जो रहता है या तो आप में, या फिर अगर आप फीमेल जातक हैं तो ये जो गर्भाशय के अंदर में भी परेशानी को अगर क्रिएट करे हुए है तो वो राहु का प्रभाव आप उसको देखिएगा। कई लोगों के जीवन में देखा जाता है तो चतुर्थ स्थान से आपके घर में कितने जानवर आपने पाल रखे हैं, गाय भैंस वगैरह, वो स्थिति को भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर गाय जो है वो गुरु से रिप्रेजेंट होती है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपके घर में गाय है, उसकी सेहत सही है, तो कुल मिला के आपके जीवन में एक अच्छे परिणाम लेके आ रहे हैं। अब गुरु जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में डेबिलेटेड होते हैं, तो यहाँ पे गुरु की उपासना करना बहुत आपके लिए आवश्यक है। देखिए आपके लिए गुरु की जो राशियाँ हैं वो 12वीं राशि आती है वह स्थान वाली, और गुरु की जो राशि आती है तीसरे स्थान वाली आती है। तो इन दोनों ही स्थितियों में आपको आप गुरु का अपमान ना करें तो बेहतर आपके लिए रहेगा। चतुर्थ स्थान से नेतृत्व को भी देखा जाता है, वाहन को भी देखा जाता है, साथ के स्वास्थ्य इसके अंदर में आप अपने लिए कितने स्वार्थी होंगे ये भी दर्शाया जाएगा। अगर आपके साथ में मकर लग्न के जातक हैं और राहु उनके भी बैठे हुए हैं तो उनके अंदर में आपको स्वार्थ भावना अवश्य देखने को मिलेगी। सूर्य आपके पंचम स्थान में आए हुए हैं। सूर्य जो है वो आपके लिए अष्टम स्थान के स्वामी है, तो अष्टमेश का पंचम के अंदर में गोचर है। संतान के लिए कार्य करने का, संतान जो है वो एग्रेसिव होते हुए जाएगी, संतान अपना आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित करते हुए देखने वाली है। अष्टम स्थान जो है वो इन-लॉज के परिवार का भी रहता है, तो संतान जो है वो इन्फ्लुएंशियली जिसे कहा जा सकता है, संतान आपकी जो है आपके इन-लॉज के परिवार से इन्फ्लुएंस होते हुए भी आपको देखी जा सकती है। पंचम स्थान सूर्य का स्थान ही होता है काल पुरुष की कुंडली के अंदर में,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूर्य जब स्वयं यहाँ पे चल रहे हैं तो किस आपका जो मन है वो अपने गृहस्थ जीवन को ठीक करने के लिए भी लिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बुध भी उनके साथ में है। बुध आपके लिए नवम स्थान के स्वामी हैं, तो ये एक बहुत पॉजिटिव समय आपके लिए चल रहा है। बुध वृषभ राशि में रहेंगे 8/6 से लेके 24/6 तक, तो ये समय आपको बहुत एक पॉजिटिविटी की तरफ में लेके जाएगा। भाग्येश जो है वो भी त्रिकोण के अंदर में आना, यानी कि भाग्य का बढ़ोतरी वो करते हुए आपको इस समय में दिखने वाले हैं। बुध का आप सपोर्ट इस समय में ले सकते हैं। बुध जो हैं वो पंचम स्थान के अंदर में है, तो अगर किसी भी तरह की कम्युनिकेशन वगैरह आपको करनी है या आपकी एजुकेशन वगैरह के अंदर में आपको वृद्धि करनी है, पढ़ाई आप स्टूडेंट कर हैं, तो वहाँ पे आपको एक अच्छी ग्रोथ होते हुए मिलेगी। देखिए बुध आपके लिए पंचम स्थान के स्वामी भी हैं, और शुक्र जो कि आपके लिए कारक ग्रह है, शुक्र आपके लिए त्रिकोण के और केंद्र के स्वामी हैं। तो ये दो ग्रह आपको हमेशा बेनिफिट पहुंचाने का कार्य करते रहते हैं। अगर इनको कोई पाप ग्रह ने नहीं ग्रसित कर रखा तो ये आपके जीवन को हमेशा ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे। देखिए लग्नेश जो हैं शनि जो है वो तो है ही हैं, उनका तरीका जो है वो कड़ी मेहनत के साथ में आपको रिजल्ट देते हैं। बुध और शुक्र भी जो है वो आपको जल्दी से जो है चीज़ों को समझने का, ग्रोथ का लेके जाते हैं। और आपका जो व्यक्तित्व है वो आपका व्यक्तित्व बहुत एम्बिशियस रहता है, मतलब आपकी महत्वाकांक्षाएं आपके लिए बहुत अधिक आपके लिए बनी रहती हैं। शुक्र जो है वो आपके लिए इस समय में आप देखेंगे एक तो केंद्र के अंदर में चल रहे हैं, शुक्र केंद्र के अंदर में चल रहे हैं। तो देखिए केंद्र के अंदर में शुभ ग्रह जो है वो कई बार निगेटिविटी भी लेके आते हैं, तो शुक्र के मंत्र करिएगा। आपका स्पाउस के साथ में तालमेल बैठाने का कार्य इस समय में शुक्र करेंगे। पार्टनरशिप के अंदर में आपको एक वृद्धि होते हुए दिखेगी। साथ में मंगल भी बैठे हुए हैं। मंगल जो है वो चतुर्थ सप्तम स्थान के अंदर में है। मंगल डेबिलेटेड है इस समय में। मंगल लिटिगेशन वगैरह में ना आप फंसे, उसके लिए कोशिश इस समय में कर सकते हैं। मंगल जो है आपको अगर आप मैकेनिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो कर्म स्थान से 10वें कर्म स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे आपको बढ़ोतरी करने का प्रयास लेके आएंगे। मंगल छोटे भाई बहनों के कारक भी रहते हैं, तो तीसरे स्थान से मंगल पंचम स्थान में है, तो छोटे भाई बहनों से भी प्रेम भाव आपका जो है वहाँ पे भी किसी कारणवश लड़ाई होते हुए आपको देखनी पड़ सकती है, तो उससे सावधान रहिएगा। देखिए 11वां सप्तम स्थान जो है वो अपने आप में जो माना गया है, सप्तम स्थान शुक्र का ही माना गया है। यहाँ पे शनि जो है आपके लग्नेश जो हैं, शनि सप्तम भाव में एक अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। साथ के साथ में अगर आप देखेंगे कि जीवन में थोड़ा जो संघर्ष करना पड़ता है कार्य के प्रति, तो वो संघर्ष शुक्र सपोर्ट करेंगे आपको। मंगल उसके अंदर में जो स्थिति है वो बढ़ाते हुए रहेंगे। और ये स्थान जो रहता है स्त्रियों की कुंडली में पति के कारक का स्थान रहता है कि आपको किस तरह के पति जो हैं, किस तरह का आपके हस्बैंड जो है वो आपको मिलने वाले हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका अगर कोई ग्रह ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है तो ये स्थान आपका बली है या नहीं, तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि आपका अपनी भुआओं से, अपनी बेटियों से कैसा संबंध चल रहा है। अगर बहुत अधिक संबंध नहीं चल रहा तो शुक्रवार के दिन में आप छोटी बच्चियों को जो है वो कुछ दान करें, पेंसिल या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, हरी चूड़ियाँ या जो भी उनके सामान की चीज़ें हैं, तो जिससे यहाँ की स्थितियों को आप कंट्रोल में कर सकते हैं। केतु आपके कर्म स्थान में बैठे हुए हैं, दसम स्थान में बैठे हुए हैं। यहाँ पे शनि आपके उच्च के होते हैं, और यही स्थान है जहाँ पे आप कार्य के द्वारा अपने आप को सिद्ध करते हैं। देखिए आपको अपने पेरेंटल घर से बहुत ज़्यादा नहीं मिलता क्योंकि शनि नीच के होते हैं यहाँ पे, फिर भी मतलब आप अपने कार्य से अपने आप को स्थापित करते हैं। यहाँ आपके लिए देखा जाए तो केतु आ रखे हैं, तो पिता की धन संपत्ति में थोड़ी सी कमी होते हुए आपको देखने को मिलेगी। और इसका संबंध जो है, दसम स्थान का संबंध व्यापार से संबंध रहता है, नौकरी में रहता है, राज्य में आपके लिए कैसा रहेगा वैसी स्थिति को ये दर्शाता है।
दूसरों के प्रति कितना आप मतलब अपने कार्य को होशियारी से करते हैं। देखिए देखेंगे ना, कर्मों के अंदर में आप में कितनी होशियारी है वो भी ये स्थान से दर्शाता है। यहाँ पे अभी आपके लिए जीवन में गलतियां होने के चांसेस है, क्योंकि केतु ऑलरेडी यहाँ पे विचरण कर रहे हैं। चलिए चंद्रमा की पोजीशन से जानते हैं। केतु में अगर कर्म क्षेत्र में दिक्कत आ रही है तो ध्वजा का दान आप करिएगा, किसी भी मंदिर में ध्वजा का दान करने से आपको फायदा मिलेगा। चलिए चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा आपके 1 तारीख को तुला राशि में रहेंगे। यहाँ पे आप अपने कार्यों को, कर्म क्षेत्र में कार्यों को करते हुए जाएंगे। 2 और 3 तारीख को चंद्रमा आपके वृश्चिक राशि में जाएंगे। मित्रों के साथ में आपका समय इस समय व्यतीत होते हुए रहेगा। साथ के साथ में आप मंगल की राशि के अंदर में है तो मित्रों से भी कई बार आपकी दुश्मनी बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि वृश्चिक राशि वहाँ पे आती है। 4 और 5 तारीख को, और मित्रों के कारण बहुत बड़ा कोई दुख भी आपको झेलना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप देखें तो आपको ज़मीन जायदाद का बहुत शौक इसमें रहता है, रियल एस्टेट में आपको बहुत शौक रहता है, तो कई बार वो आपके लिए पीड़ा का कारण भी बन जाता है, क्योंकि वृश्चिक राशि आपके 11वें स्थान में आती है। लाभ से आप कभी ज़्यादा बहुत अधिक संतुष्ट नहीं हो पाता, अचानक से लाभ जो है कई बार नुकसान भी दे देता है, तो इसलिए मंगल की राशि आने के कारण वहाँ पे 6, 7 और 8 तारीख को आप देखेंगे तो 4 और 5 तारीख को चंद्रमा 12वें स्थान पर रहेंगे। ये दिन आपके लिए कुछ एवरेज सा ही रहेगा, बहुत ज़्यादा इसके अंदर में आपको आनंद नहीं आएगा। 6, 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आपके लिए जाएंगे लग्न के अंदर। अब देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गुरु की दृष्टि रहेगी, तो गुरु की दृष्टि जो अवश्य आपको मन के अनुरूप कार्य करवाएगी। तो जब आप ये 4 और 5 का समय रहेगा तो खर्चा आप अपने मन से करेंगे, वह स्थान बने हुए हैं, और इसमें आपको एक्सपेंसिव डे आपके लिए बनेगा, बट वो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि राहु गुरु दोनों ही वहाँ पे देख रहे हैं। 6, 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आपके लग्न में आ जाएंगे। पहले स्थान के अंदर में लग्न में आते ही आप अपने आप को रिव्यू करेंगे, जो अपने लिए कार्य करने का आपको मौका मिलेगा। 9 और 10 तारीख को चंद्रमा अपने आप आपके द्वितीय स्थान में जाएंगे। घर, परिवार, कुटुंब के लिए आपका समय बीतेगा। शनि महत्वपूर्ण तरीके से इस बार 17/6 को वक्री हो जाएंगे। जैसे ही वो वक्री हो जाएंगे तो आपके ऊपर दबाव बढ़ेगा, कार्य का दबाव बढ़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटीज इस समय में बढ़ती हुई जाएगी। 11, 12 तारीख को चंद्रमा आपके तीसरे स्थान में जाएंगे। पराक्रम स्थान से बना हुआ दिन रहेगा। पड़ोस के अंदर में कार्य करते हुए इस समय में आप अपने आप को देखेंगे। छोटी यात्राएं आपके लिए बन सकती हैं। उसके बाद मेष राशि में जाएंगे। 13 और 14 तारीख को गुरु का राहु गुरु और चंद्रमा की युक्ति यहाँ पे बनते हुए दिखेंगे। ये दिन घर के अंदर में आप अपने आप को समय को व्यतीत करेंगे। उसके बाद चंद्रमा जो है वो आपके लिए 15, 16 तारीख को पंचम स्थान में जाएंगे। संतान के लिए समय को बिताते हुए आप अपने आप को देखेंगे। सूर्य जो है उसके बाद में 6ठे स्थान के अंदर में आ जाएंगे, तो अब आपकी जॉब या कंपटीशन के अंदर में सक्सेस के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। इस समय में सूर्य की उपासना करिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो। 17, 18 और 19 तारीख को चंद्रमा जो है वो आपके 6ठे स्थान के अंदर में रहेंगे। ये समय चंद्रमा की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम रहेगी, तो रोगों से बचने का कोशिश करिएगा। इस समय में हो सके तो शिव जी की आराधना आपके लिए फायदेमंद रहने वाली है। 20, 21 तारीख को चंद्रमा जो है वो आपके सप्तम स्थान में चले जाएंगे। सप्तम स्थान के अंदर में शुक्र ऑलरेडी बैठे हुए हैं। मंगल चंद्रमा की युक्ति भी है, तो स्पाउस से किसी कारणवश ना लड़िएगा। इस दिन कोई इलीगल या अनएथिकल डीलिंग भी ना करें तो बेहतर रहेगा। ओवरऑल इस समय आपको